बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। यूनिट 8 एनर्जी का आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एनर्जी कन्वर्टर्स एंड एनर्जी लॉस। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 82। एनर्जी कन्वर्टर्स जस्ट लाइक मनी, जैसे आप पैसों का इस्तेमाल करते हैं वो वेस्ट नहीं जाती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सिमिलरली एनर्जी जो होती है वो ना डिस्ट्रॉय होती है, ना उसको हम क्रिएट करते हैं, मेक नहीं कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि एनर्जी जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। सो एनर्जी कन्वर्टर्स उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि चेंज करते हैं एनर्जी को या फिर एनर्जी को मूव करते हैं। इस टेबल में आपके पास एनर्जी कन्वर्टर्स यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और इनमें जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक कैटल। इलेक्ट्रिक कैटल में आप वाटर वगैरह बॉईल करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी में चेंज होती है एंड देन उस हीट को आप इस्तेमाल करके वाटर को बॉयल करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और जब बल्ब या लैंप जब स्विच ऑन होता है तो उस दौरान वो हीट अप भी हो जाता है थोड़ा सा, उसका जो बल्ब होता है, सो हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है। सो इन इलेक्ट्रिक लैंप इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी में भी और साथ में हीट एनर्जी में भी। कार इंजन में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है, जो फ्यूल पेट्रोल या डीजल ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है स्टोर्ड फॉर्म में, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। वो केमिकल एनर्जी जब उसकी बर्निंग होती है तो ये एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। जब कार मूव करती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और साथ में हीट भी, इंजन जो होता है वो उसका हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है गाड़ी का, वो बेसिकली हीट एनर्जी की वजह से होता है। देन इंजन को कूल डाउन किया जाता है, कूल किया जाता है। सो कार इंजन में जो फ्यूल होता है उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो फूड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, उस फूड में एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो स्टोर्ड फॉर्म है केमिकल एनर्जी। जब ये इस फूड की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या हम जो कोई भी हम काम करते हैं तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी मूवमेंट होती है तो उस वक्त जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, और साथ में हमारी बॉडी में से हीट की फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, सो दैट इज़ हीट एनर्जी। सो हमारी बॉडी के अंदर फूड में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में। लाइक हम जब लाउड स्पीकर्स में जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आवाज़ जाती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड देन आगे से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्काई डाइवर्स जो होते हैं वो हाइट पर प्रेजेंट होते हैं, हाइट से जब वो जंप करते हैं तो हाइट पर प्रेजेंट होने की वजह से जो उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो जंप करते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं, वो हाइट से नीचे ज़मीन की तरफ आते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उस वक्त उसकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। रेडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू साउंड एनर्जी, और जो हमें साउंड सुनाई देती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही होती है इनटू साउंड एनर्जी। टेलीविज़न में भी जो हमें साउंड वगैरह सुनाई देती है, ये जो लाइट नज़र आती है वो जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों में कन्वर्ट हो रही होती है, दैट्स वाई वो हमें सुनाई और दिखाई देती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन्स वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग के लिए, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, वो मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो शोर होता है, वो साउंड एनर्जी होती है, रिलीज़ हो रही होती है, और साथ में ड्रिलिंग की वजह से थोड़ी सी मशीन हीट अप भी हो जाती है, हीट भी रिलीज़ होती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। वॉशिंग मशीन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी देन इस्तेमाल होती है जब कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर मूव कर रहे हो तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें।
आवाज़ जो आ रही होती है वो साउंड एनर्जी की वजह से। और टू हीट वाटर, वाटर को हीट अप करने के लिए भी कुछ वॉशिंग मशीन्स में वाटर को हीट किया जाता है, तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होती है। सो हम यहाँ पे यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हैं और वो उसकी कन्वर्जन हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अब ये जो हमने जितनी एनर्जी कन्वर्टर्स पढ़े और इनमें जो एनर्जी चेंजेस हो रही थी, इसमें हम मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसको हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी में कन्वर्जन हो रही है और वो हीट जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो इनमें कुछ में हीट जो एनर्जी है वो कुछ थोड़ी बहुत लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो इट मीन्स कि एनर्जी कन्वर्जन जब हो रही होती है तो साथ में एनर्जी लॉस भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, और हमारी बॉडी जो वार्म अप हो जाती है तो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। सो काइनेटिक एनर्जी को तो हम इस्तेमाल में लाते हैं, मूवमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी वो लॉस हो रही होती है। जो इंजन्स में बर्निंग होती है फ्यूल की, लाइक डीजल, पेट्रोल वगैरह, तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्स वगैरह को मूव किया जाता है, मूवमेंट होती है, तो ये तो यूटिलाइज हो रही है, लेकिन साथ में हीट एनर्जी जो होती है वो लॉस हो रही होती है। सो डीजल इंजन में जो हीट रिलीज़ होती है ऑलमोस्ट 65% हीट लॉस हो रहा होता है, और पेट्रोल इंजन में 75% हीट लॉस होता है। सो जब ये इंजन वार्म अप हो जाती है, हीटअप हो जाती है, तो इनको कूल डाउन किया जाता है थ्रू एयर या फिर वाटर के थ्रू इनको कूल किया जाता है। इन पावर स्टेशंस में फ्यूल्स वगैरह की बर्निंग की जाती है और उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और फ्यूल बर्निंग के दौरान भी 65% हीट जो होती है वो वेस्ट होती है। लेकिन कुछ जगह पे ये जो हीट रिलीज़ होती है 65%, इसको इस्तेमाल किया जाता है और हॉट वाटर सप्लाई किया जाता है टू सम एरियाज़। सो इसको हम, ये जो हीट रिलीज़ हो रही है तो इसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 93 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 6 वेज टू सेव एनर्जी इन द होम। कोई से 6 वेज बताएं जिसके थ्रू आप अपने घरों में एनर्जी सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, हीटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम। अगर कमरे में कोई नहीं मौजूद तो लाइट्स, फैंस, हीटर्स या एसी वगैरह जो भी ऑन है उनको आप स्विच ऑफ कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो सके। देन स्विच ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेडियोस, कंप्यूटर्स व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग देम। अगर कोई नहीं देख रहा टेलीविजन, कंप्यूटर्स वगैरह, तो उसको आप स्विच ऑफ कर दें। बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विच यूज़ लेस एनर्जी। ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जिसमें कम एनर्जी इस्तेमाल होती है, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो। डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी का भी को भी ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि वाटर टैंक्स को फिलअप करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो आप जितना पानी ज़्यादा वेस्ट करेंगे फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स चलाने पड़ेंगे, वो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। सो वाटर वेस्ट कम करें आप। टेक अ शॉवर रादर देन बाथ। पुट ऑन स्वेटर रादर देन टर्निंग अप द हीटर्स इन कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम में जब सर्दी होती है तो हीटर्स वगैरह जलाने के बजाय आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ख़ुद को वार्म अप करने के लिए। इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो कम वेस्ट होगी। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक्स ऑन पेज 82। एनर्जी कन्वर्टर्स एंड एनर्जी लॉस वाला जो टॉपिक है वो आपने रीड करना है। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।